नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय वायु सेना को एक सैन्य अस्पताल में रक्तदान के दौरान एक अनुभवी व्यक्ति को मुआवजे के रूप में लगभग 1,60,00,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने वायुसेना और सेना के आचरण की आलोचना की और फिर उन्हें संयुक्त रूप से अलग अलग जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने कहा, वर्तमान मामले ने बार बार प्रदर्शित किया है कि अपीलकर्ता के प्रति गरिमा, सम्मान और करुणा की पूरी तरह से कमी थी। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या था। न्यायालय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी एनसीडीआरसी के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पूर्व सैनिक की चिकित्सीय लापरवाही के लिए मुआवजे के रूप में 95,31,000 रुपए की याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस मामले में सैन्य अस्पताल की लापरवाही के कारण वह पूर्व सैनिक एचआईवी संक्रमित हो गया था। यह मामला है 2001 का, जब भारतीय संसद पर हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया था। 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान पूर्व सैनिक बीमार पड़ गया। उन्हें जम्मू कश्मीर के सांबा में 171वीं बटालियन के सैन्य अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनके शरीर में 1 यूनिट रक्त चढ़ाया गया। 2014 में उन्हें एचआईवी हो जाने का पता चला। नतीजन उन्होंने 2002 में अपने अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित व्यक्तिगत घटना रिपोर्ट यानी पीओआर के बारे में जानकारी का अनुरोध किया। उनकी मेडिकल केस शीट प्रदान की गई। इसके बाद 2014 और 15 में मेडिकल बोर्ड बुलाए गए और अंततः यह निर्धारित किया गया कि उनकी स्थिति जुड़ी हुई थी उस रक्त आदान के कारण। इसके बाद पूर्व सैनिक को सेवा विस्तार से वंचित कर दिया गया। मई 2016 में सेवा मुक्त कर दिया गया। विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन को भी इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि इसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एचआईवी हेपेटाइटिस के प्रसार के कारण ट्रांसजेंडर हो जाए या समलैंगिक व्यक्तियों को रक्तदान करने से रोका जाना चाहिए। ये सभी खामियां हैं जिन्हें अकेली, छोटी या मामूली रूप से देखा जाता है। एक बात को जोड़ती है कि चिकित्सा प्रतिष्ठान से उचित रूप से अपेक्षित देखभाल से प्रासंगिक मानकों की अनुपालन में कमी है। इससे जुड़े लापरवाह लोगों के प्रति उचित कार्रवाई होनी बेहद आवश्यक है। ये तथ्य चिकित्सा लापरवाही को स्थापित करते हैं, इसलिए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की ओर से प्रतिशोधात्मक दायित्व स्थापित करते हैं। न्यायालय ने राय दी कि पूर्व सैनिक को मुआवजा दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित शीर्षक के तहत देय राशि को निर्धारित किया गया। कमाई के नुकसान के लिए 86,73,000 रुपए, मानसिक पीड़ा के लिए 50 लाख रुपए, भविष्य की चिकित्सा देखभाल के खर्च के लिए 18 लाख रुपए, मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 5 लाख रुपए। इसके अलावा भारतीय वायु सेना और सेना को भविष्य में चिकित्सा उपचार में सहयोग या मासिक जांच के लिए पूर्व सैनिक की यात्रा खर्च को वहन करने का भी निर्देश दिया गया। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। इस तरह की आए दिन इस तरह की लापरवाहियां हम अखबारों में या न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते हैं, लेकिन एक सैन्य अस्पताल में किए गए इस कृत्य को आप किस तरह से देखते हैं? सेना को हम अपनी जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा समझते हैं। सेना द्वारा किए गए सभी कार्यों को हमेशा वाहवाही मिलती है, लेकिन इस कार्य से एक इंसान की जीवन की पूरी नैया डूब सी गई है। इस मुआवजे से उसका कितना भला होगा कितना नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस मुआवजे से शायद उसको जीने में, अपनी ज़िंदगी को एक सही ढंग से जीने में, अपना इलाज सही से कराने में कुछ मदद मिल सकती है। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुमित पवार लेता हूं आपसे इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूंगा अन्य इसी तरह की किसी रिपोर्ट में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।